गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। रसों के बिना, कहते हैं रसों के बिना कविता भी अधूरी होती है। रसों के बिना कविता भी अधूरी होती है, जैसे कि चाय के बिना शक्कर। जैसे कि चाय के बिना शक्कर। कहते हैं चलो आओ, आज सुबह ताजगी, आज सुबह की ताजगी में रसों के साथ, हिंदी में रसों के साथ मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शांत रस की परिभाषा और उदाहरण। शांत रस की परिभाषा क्या होती है समझिएगा। शांत रस निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस का एक उदाहरण आपके सामने दृष्टव्य है। अब लो न निशानी, अब न नशी हो, राम कृपा भव निशा रानी, जागे फिरी न डसई हो। ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। अब लो न निशानी, अब न नशी हो, राम कृपा भव निशा रानी, जागे फिरी न डसई हो। इस पंक्ति को पढ़ने से आपके अंदर निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही होगी। निर्वेद नामक यानी निर्वेद की उत्पत्ति हो रही। इसका उदाहरण, इसका स्थायी भाव हो गया आपका निर्वेद, आलंबन हो गया सृष्टि का निसरता, उद्दीपन तुम्हारा वेदांत हो गया, शमशान हो गया, धर्मोपदेश हो गया, धार्मिक वातावरण हो गया, और आश्रय आपका हो गया। जो आश्रय पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आश्रय लोग नहीं जान पाते आश्रय क्या है। तो संसार से विरक्त पुरुष, इस संसार से पुरुष बहुत ऊब गया हो, तब वो कहने लगा, ये पंक्ति तब पढ़ी जाती है। और अनुभव क्या है? रोमांस, धैर्य और स्मृति और पुलक। संचारी भाव धृति, हर्ष और वियोग है। संचारी भाव धृति, हर्ष और वियोग है। रोमांस, धैर्य और स्मृति आपका अनुभव है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा परिभाषा को। निर्वेद नामक स्थायी भाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब उदाहरण है, अब लो न नशानी, अब न नशई हो, राम कृपा भव निशा रानी, जागे फिरी न डसई हो। इसका स्थायी भाव निर्वेद है, आलम्बन सृष्टि का निसरता है, उद्दीपन वेदांत, शमशान, धार्मिक उपदेश और धार्मिक वातावरण है, आश्रय संसार से विरक्त पुरुष है, और अनुभव जो है रोमांस, धैर्य और स्मृति और पुलक है। संचारी भावों की संख्या धृति, हर्ष और वियोग है। दूसरा उदाहरण आपके सामने मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट करिए। दूसरा उदाहरण आपके सामने आने जा रहा है। दूसरा उदाहरण आपका जो है उस कबीरदास से लिया गया है। ये तुलसीदास का उदाहरण था, अब वो कबीरदास का उदाहरण है। कबीरदास का उदाहरण आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। लंबा मार्ग क्या है? लंबा क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर। क्या कहते हैं? दूरी घर। लंबा मार्ग दूरी घर और विकट पंथ बहुमार्ग। क्या कहते हैं? विकट पंथ बहुमार्ग। लंबा मार्ग दूरी घर, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, और काहे संत क्यों पाइयो। क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? कहो काहे संतो क्यों पाइए। कहां, क्या कबीरदास जी कहते हैं? कहां संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दिलदार। दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ हरि दीदार।
कह रहे हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं, मार्ग लंबा है, मार्ग लंबा दूरी घर विकट पंथ बहुमार, बहुमार और कहे संत क्यों पाइए, पाइए दुर्लभ हर दीदार। जब इस पंक्ति को पढ़ते हो तो इन पंक्तियों को पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि इसका स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव इसका क्या है सभी को पता चल रहा होगा। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है आपका। स्थायी भाव इन पंक्तियों का क्या हो सकता है, निर्वेद है। अब पूछा जा सकता है कि आलंबन क्या है इसका। आलंबन आप लोग जानते हो, आलंबन क्षणिक होता है। आलंबन क्या है इस पंक्तियों में, आलंबन कोई बताएगा, आलंबन जिसको बताना है बताए। आलंबन क्या है, तत्वों को ज्ञान, तत्वों का ज्ञान होना, तत्वों को जानना, तत्वों के ज्ञान का चिंतन। सबसे बड़ी तो चीज बात यह है, तत्वों के ज्ञान का चिंतन, तत्वों के ज्ञान का चिंतन। आलंबन इसका हो गया तत्वों के ज्ञान का चिंतन। अब आपका बचा उद्दीपन। कोई बता सकता है उद्दीपन क्या हो सकता है। कहते हैं लंबा मार्ग दूरी घर, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। क्या कहते हैं, विकट पंथ बहुमार, यानी रास्ता बहुत कठिन है। तो रास्ते का मतलब यात्रा हो रही, यात्रा की बात की जा रही, कौन से, तीर्थ यात्राओं की बात की जा रही। क्या है, तीर्थ और यात्राओं की बात की जा रही। तो तीर्थ और यात्रा आपका क्या हो गया, ये हो गया उद्दीपन। अब बचा आपके पास क्या है, बचा है अनुभव। तो अनुभव आप लोग तो तुरंत बता देंगे अभी, क्योंकि अनुभव भी क्षणिक होता है। अनुभव, अनुभव, अनुभव आपका क्षणिक होता है। और आप लोग अनुभव के बारे में तो तुरंत बता देंगे कि पूरे शरीर में रोमांच, पूरे शरीर से जो आनंद मिल रहा है वही तो अनुभव है। पूरे शरीर का रोमांच, रोमांच, पूरे शरीर से जो रोमांच प्राप्त हो रहा है वही तो अनुभव है। और संचारी भाव वो जो बहते रहते हैं, जो चलते रहते हैं, मति धृति हर्ष, क्या है, वही तो है मति। संचारी भाव लिख दे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। संचारी भाव, मति और धृति, मति और धृति और हर्ष आदि आदि। कहते हैं एक बात देख ले, कहा है लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहा संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। जब प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, प्रभु का दर्शन हो जाता है तो आत्मा बहुत शांत हो जाती है, निर्वेद नामक रस की उत्पत्ति हो जाती है। इससे जो क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल ये आपका था। एक और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कबीर दास का, ये जल्दी इसको नोट करिए, इरेज कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय के अनुसार नहीं चलता वो सदियों पीछे ही चला जाता है। एक आपको उदाहरण बहुत याद होगा जो 9th में था, जब मैं था तब हरि नाही। क्या था, जब मैं था तब, जब मैं था, जब मैं था तब हरि नाही। कौन कह रहा, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। क्या कह रहे हैं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो अब मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया। क्या कहते हैं, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। क्या कहते हैं, दीपक देखा माय, दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। कबीर दास जी कहते हैं इस उदाहरण को जो आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी। और आपको ये तो पता होगा इसका अनुभव, उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन हरि के दर्शन होंगे जो क्षणिक होते हैं। अहंकार होगा, जो अहम है तुम्हारे अंदर, जब अहम मिट जाता है तो ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और उद्दीपन और संचारी भाव, आलंबन, आप सब लोग इस
इसका लिखेंगे, कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, जिससे मैं देखूंगा, और नहीं समझ में आएगा तो अगली वीडियो बनाने से पहले इसके बारे में, इस उदाहरण को दोबारा समझा देंगे। अगर ये हिंदी की शांत रस की क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और कमेंट जरूर लिखें भाई। कमेंट लिखने से क्या होता है, हमको पता चलता है कि आपके अंदर, आपको कहां से क्या समझ में नहीं आया, और मैं कमेंट डेली देखता हूं। थैंक यू, बाय बाय। ओके।